Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th, history. Keep it continue. Sultan Mahmud of Ghazni was a contemporary of Rajendra फर्स्ट, यानी जो सुल्तान महमूद गजनी था ये राजेंद्र फर्स्ट के समकालीन था। इट मीन्स इसके टाइम पीरियड जब ये शासक था तो उस टाइम पे ये गजनी भारत में आया। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन दिस सब कॉन्टिनेंट ही ऑल्सो अटैक द टेम्पल ऑफ डिफीटेड किंग्स। जब इसने मतलब अभियान छेड़ रखा था उपमहाद्वीप में ये आया तो इसने ज़्यादातर जो टेम्पल थे उन पर अटैक किया, राजाओं को हराया एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। उनको लूटपाट मतलब वहाँ से जो संपत्ति जैसे भी मिली, सोना चांदी पैसे, वो लूटे और उनको तोड़ दिया, जो मूर्तियाँ उसमें रखी गई थी। सुल्तान महमूद वॉज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं था, बट ही डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, लेकिन इसने क्या किया, मंदिरों को नष्ट किया। स्पेशली दी वन एट सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर काफ़ी फेमस है और इसको इसने तोड़ दिया था। गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे और ये इसका लास्ट भी था। ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। वह इस्लाम का एक महान योद्धा के रूप में मतलब अपने आप को साबित करना चाहता था। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एज मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। तो इसने क्या किया कि जो वहाँ की राजनीतिक सांस्कृतिक थी मध्य भारत की, उनके जो शासक थे उनके साथ मिलकर राजनीतिक अधिकार करना, राजाओं को के साथ लड़ाई लड़ना, मिलिट्री बनाना और मिलिट्री के साथ क्या करना, अटैक करना। फिर वहाँ पर जो मंदिर थे, जो शासक थे, उनके भवनों को लूट लेना। तो इस प्रकार इसने काफ़ी अटैक किए थे। गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स, यानी बाग, कब्रें और किले हमें क्या बताते हैं, अंडर द मुग़ल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। यानी जो मुग़ल शासक था, मुग़ल टाइम पीरियड था, ये आर्किटेक्चर में काफ़ी फेमस रहा है क्योंकि अलग अलग मुग़ल शासकों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहाँ वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये सारे कौन हैं, मुग़ल शासक हैं और इन सभी ने अब का मतलब इंटरेस्ट था साहित्य में, कला में और आर्किटेक्चर, चित्रकारी में। तो इन्होंने अपने टाइम पीरियड में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद हैं और भी बहुत सारे मकबरे जो हम स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट है इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। बाग बगीचों के बारे में इसने राइट किया। प्लेस्ड इन रेक्टेंगुलर ऑफ वॉल्ड इनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स, कि उसने जो बाग बनवाए उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, यानी आयताकार शेप उनको दी गई थी और आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये 4 क्या है, इसके अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। इस प्रकार के एक आर्ट जो है हमें आज भी देखने को मिलती है। दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग, और ये बाग क्या कहलाए, चार बाग के नाम से फेमस हुए, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिविजन्स इनटू क्वार्टर्स, कि इनको क्या है, सिमेट्रिकल मतलब 2-2 हिस्से करके ऐसे डिवाइड किया गया। बिगिनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहाँ इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत किसने की, चार बाग की, अकबर ने। उसके बाद कई सारे जो चार बाग हैं वो देखने को मिले, जैसे जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं, अलग अलग स्थानों पर इन्होंने सुंदर चार बाग जो है वो बनवाए। देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर रेन। अकबर के टाइम पीरियड में जो चित्रकारी हैं इसमें काफ़ी
इम्पोर्टेंट परिवर्तन जो देखने को मिले। फॉर इंस्पिरेशंस अकबर आर्किटेक्ट टर्न्ड टू द टॉम ऑफ हिज सेंट्रल एशिया यंगस्टर। अपने पूर्वजों की जो कब्र थी उनको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनवाया, उन पे इसको देखने को मिलती हैं। तैमूर, इनके पूर्वज कौन है? तैमूर। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुग़ल के जो आर्किटेक्चर थी उसमें जो बड़े बड़े गेट हैं यानी प्रवेश द्वार, डोम्स जो पिलर होते हैं जैसे कि इस पिक में दिखाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकी कलाकृति की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स विशेषता रही हैं। टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 1571। कैन यू सी द वाटर चैनल्स। तो ये टॉम्ब है किसकी? हुमायूं की। तो इसमें क्या है? चैनल्स की बात की गई, तो ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये डिज़ाइन जो इनके द्वारा बनाए गए और आज आपके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें मिलती हैं देखने को, जो कि हमें हिस्टोरिकल पैलेस के रूप में हम इनको देखते हैं। फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं की जो टॉम्ब है वो क्या है? दृश्य, जिसको हम देख सकते हैं। द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चारबाग के मिड में इसको रखा गया। बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज, यानी इनमें क्या होते हैं जिनको दफनाया जाता है तो इसको इस प्रकार से रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित भी रहे। हस्त बिस्ती अ सेंट्रल हॉल, मतलब क्या है जैसे मंदिर में हम भगवान की मूर्ति रखते हैं मिड में, ऐसे ही टॉम्ब को रखा गया है। इसके चारों तरफ क्या है? 8 रूम्स हैं। बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड स्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल। लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है और इसके जो किनारे हैं वो कैसे हैं? वाइट किनारे हैं, उनका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन, ये शाहजहाँ का टाइम पीरियड, दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन ए ग्रांड हार्मोनियस सिंथेसिस। जो इनके मतलब दादा दादी, उनसे भी पूर्वज जो रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चित्रकारी उसमें दिखाई गई है। हिज रेन विटनेस्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जो शाहजहाँ है इसका जो टाइम पीरियड है ये मुख्य कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मतलब विशेष प्रकार की बिल्डिंग्स इसने बनवाई, जैसे आगरा में ताजमहल है, दिल्ली में जामा मस्जिद, मोती मस्जिद हैं। दिस सेरेमनियल हॉल ऑफ पब्लिक, फिर जनता के लिए दरबार लगाता था वो बिल्डिंग्स। प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास और दीवाने आम, ये 2 प्रकार की बिल्डिंग्स बनवाई। पब्लिक के लिए दीवाने खास और इम्पोर्टेंट के लिए आम सभी के लिए, खास कुछ वीआईपी लोगों के लिए। प्लेस विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड, और जो उसका भवन था उसमें क्या है? एक बड़ा आंगन। दिस कोर्ट वर आल्सो डिस्क्राइब एज शील्ड्स, सुतून और 40 पिलर्ड हॉल्स। तो उसमें कितने हैं? 40 पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इट मीन्स काफ़ी बड़ा क्या है इनका ये पैलेस है। तो नाउ नेक्स्ट फिर रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।